मैच कर रहे हो। अब सुनो, तो हमने कल पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अरे तुम इस मोबाइल की आवाज बंद कर लो यार, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वो लगा लो लीड, विद ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये मैंने तुम्हें समझाया, और ये टॉपिक अभी तक जितने टॉपिक आए थे उनसे टफ है, उतना अच्छा नहीं है कि ऐसे समझ में आ जाए। आप ही लोग तो एक दिन कह रहे थे कि सर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो अब मैं रीजन बता तो रहा हूँ सबके। तो मैंने क्या कहा था तुमसे उस दिन, जिस दिन रीजन आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, बिना रीजन के अच्छी लग रही थी वो। तो सुनो, तो कल मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जस्ट इतना याद रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 0 डिग्री से। भाई माइक बंद कर लो अपना। बहुत अच्छी तो कार्टन लग रही है, ऊपर तो क्लीन लग रही है। अनिष्का ये माइक बंद कर लो। एक 0 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसका कारण था कि इस तरफ जाने पर हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, और दूसरी चीज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज। इंडक्टिव इफेक्ट भी इस तरफ बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट। तो मतलब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये उस रिकॉर्डिंग में था लास्ट क्लास की, जिसमें आपने छुट्टियां मान ली थे, और उससे ये आपने समझ लिया होना चाहिए, है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा आगे। अब सुनिए अच्छा मुझे ये बताइए, बड़े सिंपल से स्टार्ट करूंगा मैं। भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर देना, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इनमें से किसमें क्लोरीन का हटना आसान है? सही सही आंसर करना। इनमें से किसमें क्लोरीन का हटना आसान है? दोबारा मेरे लाल पीलो, इनमें से किसमें क्लोरीन का हटना आसान है? जी 2 आंसर करेक्ट हैं, 2 बच्चों ने, 4 3 4 ये भी करेक्ट है, वेरी गुड। पुष्पेंद्र सही है, ये छठा आंसर था। 8वां 9वां सही है, 7वां 8वां 9वां 10वां, वेरी गुड। महिमा यजत, सृष्टि ने भी सही आंसर दिया है सेकंड में। तो ये एक थोड़ी सी सोच है तुम्हारी कि सेकंड वाले में, तो मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगा। क्यों? ताकि आप ये देख लें कि पिछली क्लासेज में अगर आपने कुछ नहीं देख पाया था तो अब देख लेना। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बता देंगे तो अच्छा। देखो इसका कारण है
कि अगर क्लोरीन हटता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ही शिफ्ट रहते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है। अब ऐसे में इस कार्बन पर प्लस आएगा और यहां पर सेम इस कार्बन पर प्लस आएगा। अब इसमें एक चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखूं, अगला वाला क्वेश्चन इससे कठिन दूंगा मैं, उसे ऑर्डर में लगाना कि कौन जल्दी हटाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करना, क्लास लेट तक चल सकती है। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखूं तो प्लस वाले से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, यानी एक ही अल्फा कार्बन। सुन लीजिए, प्लस वाले से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और यहां पर मेरे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है जो प्लस चार्ज को डीलोकेलाइज कर सकते हैं, और ये प्लस आई इफेक्ट भी है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश किए जा रहे हैं। प्लस आई से क्या होता है कि ये जो प्लस चार्ज है ये थोड़ा घट जाता है। तो प्लस चार्ज जब घट जाता है तो किसी चीज पे प्लस चार्ज आ जाए तो वो घबरा जाती है चीज, अनस्टेबल हो जाती है। तो अगर उस प्लस चार्ज को घुमाया जा सके अलग अलग जगह, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो थोड़ा कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, या प्लस चार्ज को रिड्यूस कर दिया जाए तो रिड्यूस करता है इंडक्टिव और घुमाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। वहीं यहां पर दो दो प्लस आई इफेक्ट है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो यहां ज्यादा प्लस आई है और ये दोनों अल्फा है, ये टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा प्लस आई, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई ऐसे ही बताना है, 9:30 बजे तक यही काम करना है, इससे आपको ही शांति मिलेगी कुछ देर में। जितने ज्यादा बच्चे आंसर करें उतना अच्छा है, क्योंकि हम जितने पढ़ रहे हैं भाई, ऑफलाइन में तो मैं सबको ही देखता हूँ कि कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, किसी को बैठने नहीं देता हूँ। अब इसमें क्या, घर तो आ नहीं सकता, तो यहीं से बताना, एक उंगली से मैसेज ही तो करना है। सुनो, ये आप देखिए, ध्यान से देखना, ये क्लोरीन यहां जुड़ा है, ये यहां जुड़ा है, ये एक ही फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, इसमें सिमिलैरिटी क्या है, फॉर्मूला सेम है ना, ये है C4H9Cl, सेम फॉर्मूला है ना तीनों का। अभी रुक जाओ, अभी मत बता। CH3, अभी जल्दी बताओगे तो तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो, फिर तुम समझ नहीं रहे हो कि अभी क्वेश्चन क्या आएगा। Cl, तो ये A है, ये B, तो मैं समझाऊंगा आपके करने के बाद। आपको इसे ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सुनो मेरी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कहने का मतलब कि जब इसमें से Cl हटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, जब किसी चीज में से Cl हटेगा तो जैसे यहां पर प्लस आएगा, इसमें यहां पर प्लस आएगा, इसमें यहां पर प्लस आएगा, इसमें यहां पर प्लस आएगा। तो जब प्लस चार्ज आएगा तो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी Cl को जाने देगा, क्योंकि Cl के जाने के बाद जिस पर प्लस चार्ज आया और उसने प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर लिया तो वो Cl को आसानी से जाने देगा। तो एक ही बात है, या तो आप ये बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, या इसी का ही मतलब है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इज इन, क्या लिखूं, इज इन रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन। लगा दो ऑर्डर में, 1 मिनट ले सकते हो। ठीक है, जी जी हर्ष, तो भाई बहुत आंसर आए, कम से कम 25 के करीब आंसर आए। जी साइमीन, खुशी, मुदिता, अब आप मेरी बात सुनना और अपने आप को चेक करना। देखो जो 1 डिग्री है उस पे निशान लगा लो, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अगर आप एक चीज देखें तो एक फैसला तो हो गया बड़ी आसानी से, और वो ये है कि एक फैसला तो हो गया बड़ी आसानी से, और वो ये है कि 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, यानी सबसे आसानी से क्लोरीन 3 डिग्री में निकलेगी। मगर ये जो 2 डिग्री है, 1 ही डिग्री है, इनमें क्या सीन है, इसे ऐसे समझना है स्टोरी वाइज। ये है कैंडी, इसे इंडक्टिव, हमेशा इसे इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना इस वाले को। कैंडी, ये है मैंडी, ये है जैंडी और ये है सैंडी। देखो सैंडी जैंडी को इलेक्ट्रॉन देता है, जैंडी अपने इलेक्ट्रॉन लेता है और सैंडी के लेता है, मैंडी को देता है, मैंडी कैंडी को देता है। जब कैंडी पर प्लस चार्ज आता है तो ये प्लस चार्ज को रिड्यूस करने की कोशिश है। लेकिन अगर सैंडी जो इतनी दूर है उसे पास लगा दिया जाए मैंडी पर, मैंडी, जैंडी और ये रहा सैंडी, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ये कैंडी है, कैंडी, मैंडी और जैंडी। तो अगर जो सैंडी है उसे मैंडी के पास लगा दिया जाए तो तुम्हें नहीं लगता सैंडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर पाएगा? तो ये ज्यादा स्टेबल है। हालांकि एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, मगर फिर भी यही ज्यादा स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए और ये ज्यादा, मगर फिर भी यही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, ये दोनों का मिला जुला असर है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट अगर दोनों मिला दो तो वो यहाँ ज्यादा बैठता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप इंडक्टिव इफेक्ट पर ध्यान दीजिए, ये देख के ही पता लगने लगेगा तुम्हें कुछ देर में। अगला क्वेश्चन दूंगा मैं, उसमें देखना। तो ऑर्डर है, सबसे कम स्टेबल है ए से ज्यादा स्टेबल है बी, डी से ज्यादा स्टेबल है सी, ओ बी, और बी से ज्यादा स्टेबल है सी। अब ये आंसर किसका है, 1 मिनट रुको। ए डी बी सी, ये उल्टा लगा दिया कई बच्चों ने, ए डी बी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, डी ए
ADBC, भाई आंसर खुशी शर्मा ने सही दिया। ADBC मधुसूदन, ADBC इमरान खान, ठीक ठाक है, सही है। तो मेरी बात समझ गए आपकी? नहीं, एक और करना है अगला। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? जी, एक और करना है अगला। अगला मैं दे रहा हूं किताब का क्वेश्चन। अब हो गई बहुत देर। देखो जी, आप ही की किताब से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और आप ही से सॉल्व करा रहा हूं। हालांकि हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपना स्टाइल है, हम उसमें कुछ देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो। हम्म हम्म देखो, एक टिप देता हूं। पता है क्या होता है, हम ये जो ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्वेश्चंस एल्काइल ग्रुप के ऊपर है, ये भी मेंशन कर लो। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एल्काइल ग्रुप पे कर रहे हैं, उनमें बेंजीन नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं। एल्काइल ग्रुप में जिसकी डिग्री ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब दो की डिग्री सेम हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा के सॉल्व कर देना। पहला है, सेकंड, ये कुछ भी है, एक दिया हुआ है ब्यूटेन, 1 2 3, भाई हड्डी हड्डी बना रहा हूं मैं ऐसे है, समझ गए तुम, हड्डी हड्डी, और तुम्हारे सर थोड़े ऐसे ही है देसी से, बचपन में गरीब थे ना तो ऐसे ही रह गए, और आप पूछो अब अमीर हैं, अब गरीब है लेकिन पता नहीं लगने देते, पहले पता लग जाता था सबको, हाँ, अब छुपा लेते हैं। बस ये सीखा है मैंने आज तक, इतनी तरक्की की है मैंने आज तक कि पहले जब मैं गरीब था तो सबको पता लग जाता था, अब मैं पता लगने नहीं देता हूँ। ये तुम समझ गए होंगे, इतनी अकल है तुम में, मैंने ही पढ़ाया तुम्हें। इन तीनों में बताओ, ABC, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? किताब का क्वेश्चन। तृप्ति ऑर्डर में लगा, ऑर्डर में ऐसे लिखो BCA, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी है मुझे नहीं पता है आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मैक्सिमम बच्चे लगा दो, फिर और क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, जब 1 घंटे में भी आंसर नहीं दिए। वो मैं समझ गया, और भी ट्यूशन है, लेकिन मेरी भी समझो, हमारी भी और भी क्लास है, 2 बजे से ले रहा हूँ क्लास। तो ये मेरे को लगता है काफी आसान था। देखो, ये तो 1 डिग्री है क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, ये 3 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, और ये 2 डिग्री। तो एल्काइल वाले तो ऐसे भी सॉल्व, ये तो किताब का है तो मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये ऐसा है। तो बी सबसे स्टेबल बनाएगा, बी से कम स्टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम स्टेबल है ए से ज्यादा स्टेबल है सी से ज्यादा स्टेबल है बी। अगला क्वेश्चन भाई करना है ना, मन से बड़े। अच्छा, अगले का दो, इसे छोड़ो, ये आसान था ज्यादा। ऑर्डर में लगाना है भाई, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, कोई बात समझ में नहीं आती है तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि बात तुम्हारे कुछ ज्यादा ही समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी भाई, है ना, उसमें तो भाई। लेकिन कोई ऐसी बात है कि जो छोटी मोटी बात है वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे जैसे तो तुम्हें ही पता होगा, इस बार सही सही लगा देना ऑर्डर में, कसम है तुम्हें, कसम है तुम्हें। इस बार सही सही लगा देना। एक मिनट, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रुको एक मिनट, ABCD लिख दूं, ABCD, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लगा दे मेरे लाल जल्दी। सबसे ज्यादा आंसर पता है क्या आए हैं? BCDA। क्या कर रही हो तुम? ट्रिप से उल्टा सीधा लगा रही हो, जिसे कभी उल्टा लगा देती हो, कभी इधर की इधर लगा देती हो। जबकि मैं तुम्हें होशियार मानता हूं मन में, और तुम ऐसे काम कर रही हो कि मुझे संदेह हो रहा है अपने पढ़ाने पे। अरे तो सारे ही एक डिग्री हैं, कमाल हो गया। तो ये तो कठिन क्वेश्चनों में से है। हाँ तो जी, सबसे इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बताना है, सबसे कम स्टेबल कौन है? ए। गुड। ऐसे ही भाई कौन है तू बोल दे दोबारा, दूसरा बता दे। डी। जी। तीसरा बता दे। सी। अच्छा लड़का है। सी और सी। बी। बी। हाँ अब मैं समझाऊंगा। सुनो एक मिनट। देखो देखो ऐसा है, नाम रख लो BCDA। पहले ABCD तीनों इलेक्ट्रॉन पुश करते थे, ABC D की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करते थे। इस वाले में ये यही है, बस ये इसमें क्या अंतर है? इसमें A B, ये है D। अरे एक सिंपल सी बात है, एक आगे आ गया, ये पास आ गया इसके, तो इसके मुकाबले अगर मैं इसे D लिख दूं, इसमें एक चीज ज्यादा है, BCD, ये A और इसे मान लो X। अरे वो बात तो ठीक है, कम से कम A थोड़ा पास तो आ गया है, तो प्लस आई इफेक्ट इससे बढ़ा ही तो होगा, थोड़ा बल्कि हो गया है B। अब B को C भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां से ये भी दे रहा है, A भी दे रहा है, तो यहाँ पे पुशिंग इफेक्ट ज्यादा है ना D की तरफ। अब ये देखो, A D D BC D A, और एक और है इसमें फालतू X, और इसमें भी लगा लो DCDA और X। भाई एक X ने समझाने वाला मैटर खराब कर दिया, पांचों एक जैसे होने चाहिए थे। देखूं मैं इसे, नहीं ये 4 वाला ही है। अच्छा ये सबसे कम स्टेबल है, ये तो तय है, चाहे ये 4 कार्बन वाला हो चाहे 3 हो, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी चेन है, सीधी स्ट्रेट, और इनसे अच्छी है ये सारी चेनें, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ही है, तो ये तो सबसे पीछे ही रहेगा ए। अब इन तीनों में कंपेयर कर लो क्योंकि इनका साइज सेम है, तो अब ऐसे कर लो, यहां से रख लो नाम ABCD, ये E। अच्छा ABCD
तीनों इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं बीआर को, ई थोड़ा पास से कर रहा है। अब इसमें अगर देखो तो ए बी सी डी, ई थोड़ा और पास आ गया है, इस पे आएगा ना प्लस। और अगर इसमें देखो तो ए बी सी डी और ई दोनों ही पास आ गए हैं इसके, इस बी आर के। तो डी सबसे, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। ए से अच्छा है डी, डी से अच्छा है सी से अच्छा है बी। अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं फिर समझा दूंगा, ये बताओ। अगर समझना है तो बताओ, कोई भी बच्चा। तो ये सबसे कठिन क्वेश्चन था भाई इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आगे आ जाओ, अब इसे उतार लो और यकीन मानो मेरी बात का, अगर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना तो रिकॉर्डिंग देख लो भाई। कितनी बार मैसेज किया तो था, पिछली क्लास से कनेक्टेड है ये। तुम्हें दिख नहीं रहा 20-20 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 25-25 तो जिनके समझ में आ रहा है, उसका कुछ तो रीजन होगा। हाँ, एक मैसेज पढ़ लो। ऐसे देखता हूँ। अब पता नहीं तुमने क्या लगाए थे तनिष्का, ठीक है अब, है ना, अगर तुम्हें लगता है सही है। सर अभी ऑफलाइन स्टार्ट करोगे? पता नहीं भाई, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किस तारीख से खुल गया सब कुछ? 1 तारीख से बोला है कि खुल गया सब कुछ। यस सर। सितंबर से यस सर। कोचिंग भी भाई पता नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में ये तो कोचिंग वाले बताएंगे। वो बताएं, बोलेंगे कि भाई पढ़ा लो कोचिंग में, तो ही तो पढ़ाऊंगा। बाकी तो मैं इतना बता दूं तुम्हें कि ये चांसेस कम ही लगते हैं मुझे कि क्या होगा क्या नहीं। इसके इतने भरोसे मत रहना, स्क्रीनशॉट लो। तनिष्का ऑर्गेनिक के नोट्स ही नहीं देते हम, हार्ड कॉपी तो क्या। ऑर्गेनिक के नोट्स नहीं बनाता हूँ मैं, उसका कारण बस एक ही है कि वो पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है मेरा कि उसके नोट्स नहीं बन सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन जारी रहेगी, ऑनलाइन में कोई नहीं रोक पाएगा। सुनो ये बातें छोड़ो यार, ये फालतू की बातें मत क्या करो मुझसे। टॉपिक चल रहा है उसमें पता नहीं क्या घुसेड़ दो बीच में। सुनो अच्छा, बेंजाइल कार्बोकेटायन को समझना है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल कार्बोकेटायन समझ, जैसे बेंजीन पर कोई कार्बन जुड़ा है CH2 Cl, बेंजीन पर ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि बेंजाइल कार्बन से Cl का हटना बहुत ही आसान होता है, और बेंजाइल कार्बन हाईली स्टेबल होता है। ये अधिकतर मोस्टली एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन शब्द पे ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द एल्काइल कार्बोकेटायन, मोस्ट ऑफ द एल्काइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल, मोस्ट ऑफ द एल्काइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल, अधिकतर कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है ये। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है
डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को घुमाना, पहली क्लास की बात याद है ना, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैसे घुमाना? ऐसे घुमाना। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, ये टॉपिक सीख लो। सर महिमा को ज्वाइन कर ली, मतलब कर लिया महिमा को ज्वाइन। अब सुनो, ये बॉन्ड यहां गिर जाएगा, रेजोनेंस CH2 डबल। बनाई है ना तुमने ये स्ट्रक्चर, जिन्होंने नहीं बनाई है रेस्ट इन पीस। CH2 डबल, अब प्लस यहां आ जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये इधर, CH2 डबल प्लस यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अब ये यहाँ गिर जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, आपने देखा नहीं प्लस चार्ज कितनी जगह घूम के आया। तो इससे क्या फायदा होता है, एक बार बता देता हूँ, देखो कोई समझ ले तो अच्छी बात है। इससे फायदा ये होता है कि जैसे इस पे प्लस आया तो बहुत सारी माइनस वाली चीजें इस पे अटैक करने के लिए तैयार बैठी हैं, मगर प्लस चार्ज इतनी तेजी से घूम रहा है कि उस पे अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एक एटम से दूसरे एटम पे। तो इसका कारण क्या बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। बताओ भाई, आया समझ? सर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लोगे क्या, ये जब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल है, तो इसमें क्या तुमने दिमाग लगाया? प्लस चार्ज घूम रहा है, और जब प्लस चार्ज घूमता है, लास्ट क्लास आपने ली थी, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में समझाया था कि जब प्लस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा होता है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी चीज पे प्लस चार्ज है, अब जब प्लस चार्ज है तो माइनस वाली चीजें इस पे अटैक करने को तैयार बैठी है। जब माइनस वाली चीजें इस पे अटैक करने को तैयार बैठी हैं, तो इसे खुद को बचाना है, स्टेबल करना है। स्टेबल का क्या मतलब है कि किसी को अपने से ना जुड़ने दे, खुद को बचाए। तो स्टेबल कैसे हो रहा है ये? प्लस चार्ज यहां से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो प्लस चार्ज घूम रहा है। अगर प्लस चार्ज अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा तो इन्हें एग्जैक्टली ये समझ नहीं आएगा कि अटैक कहां करना है, और इनके अटैक होने के प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में ये अपने आप को बचा रहा है प्लस चार्ज को घुमा के, ये समझना है। ये थोड़ी है कि प्लस रेजोनेंस की वजह से ये खुद को स्टेबलाइज कर रहा है, ये कोई बात नहीं। फिर तुम लोग ये भी कहते हो कि भाई हमें आइंस्टाइन बना दो 3 इडियट वाला, और फिर तुम्हें कोई बात समझाओ तो तुम उसे सीधा याद कर रहे हो। अटेंडेंस लेनी थी मुझे आज, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने वाले बटन ही खराब है। अरे भाई आया समझ? अब अगला बताना। ठीक है, 1 मिनट रुको। अच्छा ये बताओ, बस देखो, जब मैं कन्वर्जन समझा रहा था, टॉपिक आसान थे, सीधा सीधा लिखता था मैं, सीधा सीधा मैंने उन्हें आसान बना दिया था। आज वो समय है कि आप ये सीखें
कि रीजनिंग कैसे करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं आएगा टॉपिक, ये दिन ढल जाएंगे। ये है टॉपिक बस कठिन। ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना? क्योंकि इसमें एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है जो प्लस चार्ज को घुमाता रहेगा, ये तो कर देगा डीलोकलाइजेशन, प्लस चार्ज को इधर उधर घुमाना। और एक है इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस चार्ज को रिड्यूस करेगा। इससे अच्छा ये है। अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि इससे अच्छा ये है? देखते रहो तुम, लगने लगेगा तुम्हें। प्लस आई दो दो हो गए ना, और एक रेजोनेंस, ये और भी ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये और भी ज्यादा स्टेबल है? क्यों? इसमें दो दो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस ज्यादा फर्क डालता है। रेजोनेंस टू रेजोनेंस, ये दो रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर होता है, ढंग से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। अच्छा इससे ज्यादा ये स्टेबल है। भाई सीख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ना आए समझ में तो बता देना, लेकिन पर्टिकुलर चीज बता देना बोल के, वही समझा दूंगा। CH3+। अब इसमें दो रेजोनेंस के साथ, दो रेजोनेंस भी है और एक प्लस आई भी है। और तुम्हें नहीं लगता इनसे ज्यादा स्टेबल ये है? भाई जिनके भी ये टॉपिक समझ ना आ रहा हो, मुझे तो मालूम है कईयों के नहीं आ रहा होगा, तुम क्या सोच रहा हो बेवकूफ हो? जिनके भी ना आ रहा हो मैं उन्हें एक सलाह दे रहा हूँ, कोई भी देर नहीं हुई है, जो रिकॉर्डिंग थी पिछली क्लास की उसे दोबारा देखना है और फिर इसे देखना है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, इससे ज्यादा ये स्टेबल है, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो आया समझ में? ये 3 3+R, ये ऑर्डर आया समझ में? रट लो इसे सीधा, मतलब रट भी सकते हो, समझ गए। एक बार समझ लो, बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटा जा सकता है सीधा। भाई जल्दी जल्दी बता दिया करो, ज्यादा बच्चे 6 7 नहीं बताया। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है ईशा इधर उधर घुमाना, आसपास घूमते रहना, प्लस चार्ज को घुमाता रहता है ना रेजोनेंस। तो सर अगर हम बेंजीन के साथ चेन जोड़ेंगे तो उसमें नहीं होगा क्या? बेंजीन के साथ कैसी चेन जोड़नी है बताओ? जैसे आपने बेंजीन में CH+ के साथ CH3 जोड़ रखा है, तो वो भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, प्लस आई भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, यही पूछना था। हाँ तो इसीलिए तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, प्लस आई भी। गुड, अच्छा सवाल है। देख रहे हो हमारे मुस्ताबाद के बच्चे कहाँ तक पहुंच गए हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। बस जी फाइनल कर रहा हूँ, एक ऑर्डर लिख रहा हूँ और ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ तक पढ़ना है। भाई ये ऑर्डर याद करना है। किसी ने कुछ पूछा है तो मैं अभी देख लेता हूँ। होमवर्क आपको मिलेगा, आप चिंता ना करें, कल मिलेगा, स्ट्रिक्ट होमवर्क मिलेगा आपको।
देखो, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, जो सभी कार्बोकेटायन का होता है, वो तुमसे तो ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जैसे मैंने करवाए थे अभी, एक टाइप के मैं बता दिया। मिक्सअप हो जाए ना, जैसे बेंजीन भी आ जाए और सिंपल एल्काइल भी आ जाए, तो वो तो ऑर्डर वो बताएंगे, तुमको याद करना पड़ेगा ऑर्डर। देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब बेंजीन पर 3 फिनाइल हो। इससे भी ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकेटायन। अब भाई क्या पढ़ना चाहते हो, बस काफी है यार, प्लस। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इससे कम स्टेबल है 2 वाला, जिसमें 2 फिनाइल है। ये 2 फिनाइल, ये ऑर्डर याद कर लेना, सिंपल। ये 2 फिनाइल है। 2 फिनाइल वाले से कम स्टेबल है टर्शरी। देख रहे हो ये कहाँ आ गया है, टर्शरी कितनी हिम्मत है इसकी, इनके बीच में आ गया। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 + I फैक्ट। भाई आप भी ऐसे ही बोलना सीख जाएंगे। मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग, हर क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, है ना। ये ऑर्डर याद करना। इससे कम स्टेबल आता है बेंजाइल। अब आएगा बेंजाइल का नंबर, CH2+। इससे कम स्टेबल है एलाइल। नहीं, एलाइल नहीं, एक और आता है 8 अल्फा वाला, ये वाला देखना। एक और आता है, बीच में आता है कभी कभार। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत कर दिया है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जा पाएगा ये आपका। ये वाला अल्फा अल्फा अल्फा, 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला, ये भी 3 डिग्री है, इसीलिए तो इतनी आगे पहुंच गए। 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल, इसे कहता हूं मैं एल्काइल। ये एल्काइल है, ये एराइल है, एराइल एराइल। इससे कम स्टेबल है एलाइलिक। एलाइलिक का रीजन यही बता रहा हूं। एलाइलिक का मतलब, अगर प्लस चार्ज उस पर आ जाए जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अभी तो समझाएगा तुम्हें एक दिन एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक। तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी, इससे कम स्टेबिलिटी है, लेकिन इसका नंबर अच्छा खासा है, आगे आ रहा है काफी है। फिर 2 डिग्री आता है, सिंपल 2 डिग्री। और इसमें घबराओ मत कि कैसा सवाल आएगा कैसा नहीं। क्वेश्चन करेंगे ना हम, आप देख लेना अपने आप कि कैसा सवाल आता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ ऑर्डर लिखवाए, कुछ इंडिविजुअल ऑर्डर लिखवाए थे, कुछ बातें समझाई थी, तो सोच समझ के लिखा है मैंने, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी पेला है। मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है कि आपको सवाल नहीं अटकेगा, इतना काफी है। वैसे इससे ज्यादा ये भी लिख सकते हो तुम। जो डबल बॉन्डेड वाले होते हैं ना, विनाइल, अगर विनाइल पे आ जाए प्लस तो बहुत कम स्टेबल होता है विनाइल। विनाइल डबल बॉन्डेड को कहते हैं। इधर आएगा एक H, 1 2 3। विनाइल बहुत ही कम स्टेबल होता है, ये विनाइल डबल बॉन्ड वाला। 0 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल। इसका बता रहा हूं रीजन, इसका कारण है रेजोनेंस। ये इधर आ जाता है, यहां बन जाता है डबल, तो फिर प्लस इधर आ जाता है। ये ऐसे तेजी से घूमता है, इस टाइप की। भाई मेरे हिसाब से तुम ये समझ लो कि मैं कोई इंडिविजुअल होमवर्क नहीं दे रहा हूं इसका, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कुछ बच्चों को नाम लेके बता देता हूं कि भैया मुदिता, रशनीत कौर, साइमिन, चिरंजीवी, मधुसूदन, दोनों रिकॉर्डिंग देखकर होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ऑर्डर रट लियो, वरना ऑर्गेनिक में करियर खराब है, आगे बहुत पछताओगे। कुछ जानना है? खत्म हो गया। पुष्पेंद्र को ऐड कर लो।
कुछ जानना है? तो यही ऑर्डर याद नहीं करना है, जो पहले भी करवाए हैं उनको भी समझना है। पता है ये वो चीज है जो आप 11th में छोड़ के आए हैं। तो जब आप ये सोच रहे थे ना कि पता नहीं ये क्या बताएंगे, बेसिक बताएंगे या नहीं, तो ये वो चीज है जो आप 11th में नहीं पढ़ के आए हैं। सब बता रहा हूं मैं, जो पीछे नहीं पढ़ा है, जो आगे नहीं पढ़ा है, तो टॉपिक ही नहीं दिखेगा आपको 12th में। ढूंढ के दिखा दो अगर दिख रहा हो तो। इसका तो क्वेश्चन है, मैंने तो टॉपिक बना के इसे पढ़ाया है। तो भैया ऐसा ना हो कि इसमें कुछ भी खराब हो, है ना। किसी के चक्कर में मत पड़ना, बस तुम अपना होमवर्क करते रहना। और ये 3-4 रिकॉर्डिंग, 2 रिकॉर्डिंग है, ये देख लेना, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, याद करके आना। वो मैथ तुमने उस समय क्लास उतने मन से देखी नहीं। ओपिनियन है वो, कुछ अगर किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा। किसी को कन्वर्जन अच्छे लगे, तुम्हें ये लगा, लेकिन अच्छा है, ये अच्छा लगा क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। तो भैया वो कन्वर्जन छोड़ मत देना, वो मेथड यूनिक है, वो 1 एंड ओनली है वो क्षेत्र में। ठीक है जी, बाय।